हमारी लड़ाई ये थी कि हम कितने लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। तो हम मानते हैं कि उस लड़ाई में हम अभी विजयी नहीं हुए हैं, पर वो लड़ाई जारी रहेगी तब तक जब तक कि ये संदेश सब लोगों तक पहुंचे। 4 सीटों में से तो बस 1 सीट हटा देते हैं इमामगंज, बाकी तीनों सीटों पर आप लोगों की जमानत जब्त हो गई है। ये भी वादा करते हैं कि यही जनता आगे आने वाले समय में हमारे साथ चलेगी, क्योंकि वो हमारा संदेश समझ पाएगी। हमने किसी का वोट नहीं काटा है इस तरह से कि किसी रिज़ल्ट में अंतर आए। हमारी सरकार बनने के बाद आप कितनी जल्दी अपने बच्चों में, अपने युवाओं में, अपने बुजुर्गों में बदलाव, उनकी जिंदगियों में बदलाव देखते हैं। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज, आपके साथ मैं हूं राजनंदिनी। बिहार में जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुए उसे सेमीफाइनल कहा जा रहा था और विधानसभा जो 2025 में होने वाला है उसको फाइनल कहा जा रहा है। अब ऐसे में कल नतीजे आ गए जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुए और यहाँ पर चारों के चारों सीटों पर अगर बात करें तो एनडीए ने जीत दर्ज की है। आईएनडीए गठबंधन के ना हाथों कुछ लगा, ना ही जनसुराज की जो पार्टी थी उनके हाथों कुछ लगा। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनसुराज के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं। जिस तरीके से हम लोगों की पुरानी जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि 4 में से 3 सीट तो आपको पूरा यकीन है कि जीतेंगे। चूक कैसे हो गई, कहाँ हो गई चूक? सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरी शुभकामनाएं। जो एस्टिमेट हमने लगाया था नतीजों के आने के पहले, वो इस बात पे आधारित था कि इस पूरे चुनाव प्रचार के दौरान हमने हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर गांव में, लगभग हर परिवार तक अपना संदेश पहुंचाया था और हमें लगा कि लोगों ने इसको सुना है, समझा है और उससे प्रभावित भी हुए हैं। हमारा एस्टिमेट था कि हमें इतने लोग तो ज़रूर समझ गए होंगे जितने कि हम आशा कर रहे थे चुनाव जीतने के को लेकर, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो जो भी कह लें उसके लिए हम शर्मिंदा भी हैं, लेकिन फिर भी पहली बात तो हम वो करेंगे कि जिन लोगों ने हमें वोट दिया है, जो कि कुल मिलाकर लगभग 60,000 उससे ज़्यादा 65,000 वोट हमें मिले हैं, उन सभी मतदाताओं को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने अपना विश्वास हम पर जताया है। और हम उनको ये भी विश्वास दिलाते हैं कि जो ऊर्जा का संचार उन्होंने हमारे ऊपर किया है अपने भरोसे के साथ, उसी ऊर्जा से हम आगे भी काम करते रहेंगे। लेकिन ये बात सच है कि हमें उम्मीद के अनुसार वोट नहीं मिले। कारण कई हो सकते हैं, लेकिन उनमें अभी हम जाने के बदले ये तय करेंगे कि हम आगे क्या करना चाह रहे हैं, आगे का रास्ता कहाँ से शुरू होता है, कैसे आगे बढ़ता है। हमने पहले भी कहा था, आपके पहले इंटरव्यूज़ में हमने कहा था कि हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं है। हमारी लड़ाई है उस संदेश को, जनसुराज की नीतियों को, हमारे विचारों को जनता तक पहुंचाना, चूँकि ये हम जनता के हित के लिए ही लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारी लड़ाई ये थी कि हम कितने लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकें। तो हम मानते हैं कि उस लड़ाई में हम अभी विजयी नहीं हुए हैं, पर वो लड़ाई जारी रहेगी तब तक जब तक कि ये संदेश सब लोगों तक पहुंच नहीं जाए। मनोज भारती जी, 4 सीटों में से तो बस 1 सीट हटा देते हैं इमामगंज, बाकी तीनों सीटों पर आप लोगों की जमानत जब्त हो गई है। हाँ, ये हुआ है, इसको भी मानना ही है, चूँकि ये सच्चाई है। पर इसमें कोई ना तो शर्मिंदगी है और ना ही कोई ऐसी चीज़ है जिससे कि हम मुंह मोड़ते हैं। जो जनता ने हमें अपनी राय, अपना नतीजा दिखाया है, हम उसका सम्मान करते हैं और उसको सिर आँखों पर लेते हैं। लेकिन ये भी वादा करते हैं कि यही जनता आगे आने वाले समय में हमारे साथ चलेगी, क्योंकि वो हमारा संदेश समझ पाएगी और इसमें हमें कोई
दो मत नहीं है। बिल्कुल, आरजेडी की ओर से तो आप लोगों को या फिर विपक्ष की ओर से वोट कटवा भी कहा जा रहा था आपकी पार्टी को, और अभी फिर वो लोग कह रहे हैं कि वोट कटवा की जो बात उन्होंने बोली थी उसकी पुष्टि आप लोगों ने कर दी है, क्योंकि जिस तरीके से कल नतीजे आए हैं कई सीटों पर आप लोगों ने वोट भी काटा, ऐसा आरजेडी वाले कह रहे हैं। नहीं, आप ज़रा ध्यान दीजिए, चारों विधानसभा सीटों में हमारा, एक तो दो में तो हमारा वोट शेयर ही नेग्लिजिबल था। जिस तीसरे सीट की बात हो रही है और जिस चौथे सीट की बात हो रही है, उसमें अगर आप देखें तो हमारे वोट से आरजेडी के वोट को कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। बेलागंज में अगर देख लें तो मुसलमानों ने जितना हमको वोट दिया है उतना ही आरजेडी को भी वोट दिया है, और जितने वोट से वो हारे हैं उसका हमारे वोट परसेंटेज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक वही ये है इमामगंज वाले सीट पर भी, क्योंकि आरजेडी का शायद वहाँ कोई कम उम्मीदवार ही नहीं था। आरजेडी का तो इमामगंज में कोई उम्मीदवार नहीं था, तो वहाँ पे इसका कोई असर है नहीं। और अगर परसेंटेज वाइज देखें तो इमामगंज में रोशन मांझी थे। रोशन मांझी आरजेडी के उम्मीदवार थे, करेक्ट। तो वहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे वोट्स जितने हमने पाए हैं उससे वो एक्चुअली जो एनडीए की टीम थी, जीतन मांझी की टीम थी, उसके वोट हमें मिले हैं। आरजेडी के वोट हमें नहीं मिले हैं। जो भी आरजेडी के सपोर्टर्स थे वो उनके साथ ही रहे। हुआ केवल इतना ही कि जो एनडीए के वोटर्स थे उनमें से बहुत लोग हमारे साथ हो गए। इसलिए आप देखेंगे कि नंबर 2 और नंबर 1 में केवल 5 या 6 हज़ार वोट्स का डिफरेंस है। तो उनका ये कहना, बेसिकली वो अपनी हार को जस्टिफाई करना चाहते हैं तो वो दूसरी बात है, लेकिन हमने किसी का वोट नहीं काटा है इस तरह से कि किसी रिजल्ट में अंतर आता। हर चुनाव के बाद सब पार्टियों को पता चलता है कि उसका कौन सा समीकरण या फिर किस तबके के समाज ने उन्हें ज़्यादा वोट दिया। अभी तो ये आप लोगों की पहली लड़ाई थी जो उपचुनाव हुए हैं, क्या लग रहा है सबसे ज़्यादा कौन से समाज से आप लोगों को वोट आया है चारों सीटों पर? नहीं, ये बात मैं फिर से क्लियर कर दूं कि हम लोगों ने शुरू से ही किसी भी समीकरण पर ध्यान नहीं दिया है। हमारे लिए कोई एक वर्ग हमारा मतलब अपना वर्ग है वो ऐसा नहीं है। हमने शुरू से ही कहा है कि समाज के सारे वर्गों को हम 5 भागों में बांटते हैं और हर वर्ग को हम उचित सम्मान, उचित हिस्सा देने के लिए तैयार हैं। जब हम ऐसी बात करते हैं तो कोई भी एक वर्ग हमारा प्रिय वर्ग नहीं होता है। हर वर्ग हमारे लिए समान वैल्यू रखता है और समान रूप से प्रिय होता है, और यही बात इस उपचुनाव में भी हमने साबित करने की कोशिश की है। इस उपचुनाव का सबसे बड़ा फ़ायदा हमें ये हुआ है कि हमें अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता चल गया है कि हमें अपनी लड़ाई आगे कैसे लड़नी है। हम क्या करें कि लोगों तक अपनी बात और अच्छी तरह से समझा सकें। हमारे पास जो समय है, हम आपके माध्यम से सब लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि आप में से कोई भी मायूस ना हो, और हम जल्दी ही आप सबकी सहायता से अगली बार इससे बहुत बेहतर रिज़ल्ट लाएंगे। 40 दिन के प्रयास में अगर हमें 12% वोट मिल सकता है तो सोचिए 11 महीने की तैयारी के बाद क्या हाल होगा। आप सब निश्चित रहें। एक आखिरी सवाल होगा कि अगले वर्ष तो विधानसभा चुनाव होने वाला है, तो इससे ये माने कि जिन लोगों ने आपको वोट दिया उन लोगों का वोट बर्बाद चला गया, या फिर क्योंकि जिस तरीके से वोट दिया आप लोगों ने कहीं जीत दर्ज नहीं की तो उन लोगों का वोट बर्बाद चला गया? नहीं, उनसे मैं केवल इतना ही कहता हूँ, जिन लोगों ने हमें वोट दिया है उनसे हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आप भरोसा रखिए, आपका वोट कहीं गया नहीं है। इसने हमें इतनी ऊर्जा दी है जिससे कि हम आगे आने वाले समय में इस लड़ाई को और तेज़ कर सकें। और आप लोग भी जितने हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया है, इसका मतलब है कि आपने हमारा संदेश समझा है। तो इसी संदेश को और भी लोगों तक पहुंचाएं, हमारा साथ दें, और आप देखेंगे कि हमारी सरकार बनने के बाद आप कितनी जल्दी अपने बच्चों में, अपने युवाओं में, अपने बुज़ुर्गों में बदलाव, उनकी ज़िंदगियों में बदलाव देखते हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो देखिए, जो चुनाव के नतीजे आए हैं, उपचुनाव के नतीजे, उससे कहीं न कहीं जनसुराज जो है सचेत हो गई है और फिर से विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने वाली है। फिलहाल के लिए इस अपडेट्स में इतना ही, हम दोबारा जुड़ेंगे। धन्यवाद।